हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3 नंबर कान्हा जी के लिए पजामा बनाना सीखेंगे। 3 नंबर कान्हा जी की चोली का वीडियो मैं आप सबके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे को उत्साह मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए, और लाइक और शेयर भी करा करें चैनल को। फरिश्ता क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यहाँ मैंने पीले रंग का ऊन लिया है और 9 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। ऊन मैंने वर्धमान का बेबी सॉफ्ट यूज किया है। यहाँ आप कोई भी ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से पहले हमें एक नॉट गठान बनानी है और 2 सिलाइयों को एक दूसरे के समानांतर पैरेलल में रखते हुए इस प्रकार से उस नॉट में रखना है। और अब हम फंदे डालेंगे। यहाँ हम 11 फंदे डालेंगे सिलाई में, सिलाई को डबल करते हुए। डबल सिलाई को हम इसलिए करते हैं जिससे कि जब आप पहली सिलाई अपनी बुनेंगे तो आपको फंदे ज्यादा कसावट में ना मिलें और पहली सिलाई आपकी आसानी से बुनी जाए। ये खासकर मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। मेरा उद्देश्य बिगनर्स को सिखाने का है। जिन कठिनाइयों का सामना मैंने शुरुआती दौर पे किया था वो आप ना करें, इसलिए मैं आप सबके साथ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती हूँ। तो अब हम एक सिलाई को हटा लेंगे। इस प्रकार से हल्के से खींच लें और एक सिलाई में आपके फंदे डले हुए आपको मिल जाएंगे। अब दूसरी सिलाई का इस्तेमाल करते हुए हमें इस प्रकार से पहली रो को, पहली पंक्ति को उल्टा बुनना है। ये जो छोटा सा धागा जिसको टेल यार्न कहते हैं निकल रहा है, उसको इस प्रकार से बुनाई में थोड़ा सा साथ लेके चलें। जिससे जब आप धागा साथ लेके चलते हैं तो आपके काम में मजबूती आती है। अगर आप भविष्य में इसको पजामे को धोएंगे तो वह मजबूत रहेगा, ये धागा निकलने नहीं पाएगा। आप चाहें तो इसे सुई से भी सिल सकते हैं अगर आपको साथ लेके चलने में से कठिनाई आ रही हो तो इस प्रकार से पहली सिलाई को हमें उल्टा बुनाई करते हुए पूरा करना है। 11 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया पूरी सिलाई में। अब हम दूसरी सिलाई में भी 11 फंदों की उल्टी बुनाई करेंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान है 3 नंबर कान्हा जी के लिए पजामा बनाना। बस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें कुछ टिप और ट्रिक्स भी शेयर की हैं मैंने, जिससे आपको पजामा बनाने में कठिनाई नहीं होगी। 3 नंबर कान्हा जी की चोली का वीडियो आप सबके साथ में पहले शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो में जाके आप देख के चोली को बनाना सीख सकते हैं। तो ये पहली सिलाई हमने बना ली और ये दूसरी सिलाई भी हमारी उतर गई। अब हम फ्रेंड्स तीसरी सिलाई बनाएंगे। वो भी हमें पूरी उल्टी बुनाई करते हुए ही बुननी है। आशा करती हूँ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और साइड में बेल आइकन जरूर दबा दिया होगा, जिससे मेरे जो नए वीडियोस के ट्यूटोरियल हैं वो सबसे पहले आपको मिला करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें उल्टी सिलाइयाँ ही बनानी है। कुल 14 सिलाइयाँ हम बनाएंगे, जिससे हमारी 7 सरियाँ बनेंगी, जैसा ये आपको दिख रहा है। तो लंबाई में 7 सरियों को बनाते हुए इस प्रकार से नजर आएगा आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने धागा कट कर दिया है। अब हम नए सिरे से फंदे डालेंगे। काम को उसी सिलाई में चढ़ा रहने देंगे। जो हमने 11 फंदे डाल के सरिये बनाए हैं 14, वो उसी सिलाई में रहेंगे और सिलाई को डबल करते हुए, दोहरा करते हुए हम फिर से 11 फंदे दोबारा डालेंगे। क्या आपने नोटिस किया, यहाँ हमने फंदे सेफ्टी पिन पे नहीं चढ़ाए, हमने सिलाई में ही रहने दिए। ये भी एक टिप है। और उसी प्रकार से हम एक सिलाई को निकाल लेंगे और फिर से हम उल्टी बुनाई करेंगे।
इस बात का ध्यान रखें, जब आप बुनाई करेंगे तो आपका जो पहली सिलाई की साइड है, वो जो आपने 7 सरियां बनाई हैं वो उल्टी साइड में होनी चाहिए। या ये ध्यान रख सकते हैं कि छोटे वाले जो धागा है आपका, जो आप बुनाई में ये जैसे साथ लेके चल रहे हैं, वो आपके फेस की ओर आना चाहिए, मतलब आपकी साइड आना चाहिए, तो वो उल्टी साइड कहलाती है। एक निशानी के तौर पे मैं आपको बता रही हूं। तो इस प्रकार से हमें ये जो हमने अभी दोबारा से 11 फंदे डाले हैं, इनको हमें लंबाई अनुसार थोड़ा सा बढ़ा लेना है। जिस प्रकार से हमने पहले उल्टी सिलाइयां बनाई थी 14, उसी प्रकार हमें 14 उल्टी सिलाइयां बनाते हुए 7 सरिये बनाने हैं। सरियों को आप स्ट्रेट लाइंस या फिर धारियां भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा बड़ा करके मिलते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए 7 सरिये बन चुके हैं। अब हम दोनों को एक साथ बुनाई करेंगे। जो हमने पहले एक साइड बना के रखी है, उसको हम अब एक ही सिलाई में कर लेंगे इस प्रकार से। और ये जो छोटा वाला धागा है पहली बुनाई का, उसको साथ लेके चलेंगे, जिससे काम में मजबूती आएगी। इसकी बुनाई साथ साथ करते चलें, थोड़ी दूर तक करें, 4-5 फंदों तक, जिससे वो मजबूत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें बुनाई करनी है। अब हमारे पास कुल 22 फंदे हो गए, 11 + 11 22। तो इस प्रकार लंबाई में हम बढ़ाएंगे। यहाँ हमें 1 से 4 रो उल्टी उल्टी बना लेनी है, जिससे 2 सरियां बन जाएंगी इस प्रकार। अब हम एक फंदे को स्लिप कराएंगे सिलाई में और धागे को आगे करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा बुन लेंगे इस प्रकार। तो ये आपकी जाली डल रही है, नेट डल रही है। यहाँ फिर से धागे को आगे लेंगे और 2 फंदों को इस प्रकार से सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ हमें निट करना है। निट का मतलब होता है सीधी बुनाई, पर्ल होता है उल्टी बुनाई। अभी तक हम पर्ल करते आए थे और अब हम निट करेंगे। 2 फंदों को एक साथ हमें निट करना है, सीधी बुनाई करनी है। धागा हमेशा आगे लाएंगे और आखिरी के फंदे को हम इस प्रकार से उतार लेंगे, स्लिप करा लेंगे, उसे हमें बुनना नहीं है। और अब इस सिलाई में हम सारे फंदों को उल्टा बुन जाएंगे, पर्ल करेंगे, उल्टी बुनाई कर लेंगे सारे फंदों की। फंदों को इंग्लिश में स्टिचेस कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको जाली नजर आ रही होगी। जाली के अंदर हम नाड़ा डालेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी आखिरी सिलाई है। यहाँ पर हम सीधा बुनते हुए सभी फंदों को बंद करेंगे। पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दूसरा सीधा बुनेंगे। अब जो पहले वाला फंदा है उसको आगे वाले नए फंदा जो बुना है उसके ऊपर से स्लिप करा देंगे। तो ये हमारे फंदे बंद होते जाएंगे। यहाँ हम बाइंड ऑफ कर रहे हैं, फंदों को बंद कर रहे हैं। इंग्लिश में सबटाइटल लिखे आते हैं, उनको भी पढ़ लिया करें। तो ये इस प्रकार से बंद होता जाएगा आपका पजामा। तो सारे फंदों को इस प्रकार से हम बंद कर देंगे। है ना फ्रेंड्स, कितना आसान 3 नंबर कान्हा जी के लिए पजामा बनाना। आखिरी के फंदे को इस प्रकार से बंद करेंगे और लूप को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे और कैंची से धागे को कट कर देंगे। और बचे हुए धागे को इस प्रकार से लूप में से निकालेंगे, जिससे एक गठान बन जाएगी। आहिस्ता से खींचे। तो ये देखिए, अब हम इसमें डालने के लिए एक नाड़ा बनाएंगे पीले रंग का, क्रोशिया हुक का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ मैंने 3 mm क्रोशिया हुक का यूज किया है। इस प्रकार से स्लिप नॉट बनाते हुए चेन बनाएंगे। पजामे की लंबाई के अनुसार आपको चेन बनानी है।
इस प्रकार से एक बार नाप लीजिए, जिससे आपको एक्चुअल नाप पता लग जाएगा। सुई धागे से अब हम पजामे की सिलाई करेंगे। सबसे पहले धागे में हम गठान लगाएंगे। हमेशा सुई धागे से ही सिलाई किया करें, जिससे सफाई आती है। इस प्रकार से हमें पजामे की पहले साइड को देख लेना है। सीधी साइड अंदर की साइड रहेगी और उल्टी साइड बाहर आएगी। इस प्रकार सिलाई को करना है। एकदम किनारे से कभी सिलाई ना करें, जिससे खुलने का डर रहता है और धागा भी दिखता है। तो थोड़ा आगे से सिलाई को शुरू करें शुरुआत में, और फिर आगे की ओर जाएं, और फिर इस प्रकार अपोजिट साइड में आते हुए अपोजिट साइड की हम दूसरी साइड की सिलाई कर लेंगे, और फिर हम ऊपर के भाग को सिल लेंगे। अब हम पजामे को सीधा करेंगे। छोटा सा पजामा बहुत प्यारा लगता है जब हम इसको सीधा करते हैं। तो आप जब बनाएंगे तो आप इसको फील कर पाएंगे। अब जो जालियां बनी हुई हैं, इसमें हम जो हमने डोरी बना के रखी है, ड्रॉ स्ट्रिंग बनाई है, उसको हम डालेंगे क्रोशिया हुक की मदद से जाली में। तो ये देखिए, अब इसको हम कान्हा जी को पहना देते हैं। ये 3 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने पजामा बनाया है। तो कान्हा जी को पजामा पहनाना किस प्रकार है वो भी देख लीजिए आप। पहले एक टांग में पजामा को चढ़ाना है, और फिर दूसरी टांग कान्हा जी की पजामे में चढ़ा लेनी है। इस प्रकार बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड्स। ये अनुभव आप स्वयं बना के कान्हा जी को पहना के ही प्राप्त कर सकते हैं। अब आप जो आपने नाड़ा बनाया है, ड्रॉ स्ट्रिंग बनाई है, उसको आप थोड़ा सा कस लें, और 3 नंबर कान्हा जी की चोली भी कान्हा जी को पहना देते हैं। तो ये बन गया आपका पूरा सेट, 3 नंबर कान्हा जी की चोली और पजामा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आने वाले टाइम में आप अपने कान्हा जी के लिए इस प्रकार से पोशाक बनाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको टोपी बनाना शेयर करूंगी कान्हा जी की ऊन सिलाइयों से। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी करा करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। जल्दी ही मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए। हैप्पी नीटिंग।